एक जमाने की बात है। एक हरी भरी वादी में शकरी राजा की सल्तनत थी। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, अमन और मोहब्बत के लिए मशहूर थी। शकरी राजा न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान था, बल्कि अपनी इंसाफ पसंदी और नरम दिली की वजह से अवाम का दिल जीत चुका था। लेकिन एक रात महल में हलचल मच गई। राजा, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ था और सल्तनत की शान समझा जाता था, चोरी हो गया। ये ताज आम नहीं था, बल्कि कहा जाता था कि इसमें एक जादुई पत्थर जड़ा है, जो सल्तनत की खुशहाली की जमानत है। सुबह होते ही शकरी राजा ने सब वजीरों और गांव के सरदारों को बुलाकर कहा, ये ताज सिर्फ मेरी शान नहीं, बल्कि तुम सबकी खुशहाली की अलामत है। जबकि रात को महल के करीब एक स्याह कपड़ों में लिपटा शख्स देखा गया था, जो शिमाल की तरफ जंगल में चला गया था। शकरी राजा ने फैसला किया कि वो खुद इस मुहिम पर निकलेगा। उसने अपनी नीली और सुर्ख शाही वर्दी पहनी, कमर में तलवार बांधी और अपने सबसे वफादार घोड़े रुस्तम पर सवार होकर रवाना हुआ। शिमाल का जंगल आम जंगल नहीं था। यहाँ दरख्त ऐसे लगे जैसे सरगोशियां कर रहे हों और रोशनी अजीब सा रंग इख्तियार कर लेती। जंगल के बीच में एक बूढ़ा फकीर मिला, जिसने कहा, ऐ राजा, अगर तुम अपने ताज को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा: सच्चाई, कुर्बानी और माफी। शकरी राजा ने सर हिलाया और आगे बढ़ा। एक बड़े पत्थर के सामने एक जिन नमूदार हुआ। उसने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो ये पत्थर तुम पर गिर जाएगा। बताओ, तुम ये ताज क्यों चाहते हो? अपनी शान के लिए या अवाम की भलाई के लिए? ये ताज मेरी नहीं, मेरी रयाया की अमानत है। मैं इसे अपनी शान के लिए नहीं, उनकी खुशियों के लिए वापस लाना चाहता हूँ। जिन मुस्कुरा दिया और पत्थर हवा में गायब हो गया। आगे जाकर राजा को एक पुल नजर आया, जो टूटा हुआ था। नीचे गहरी खाई थी। पुल के बीच में एक बच्चा फंसा हुआ था। पुल के आखिर में चमकते हुए सुनहरे नक्शे कदम दिखाई दे रहे थे, जो शायद चोर के थे। शकरी राजा जानता था कि अगर वो बच्चे को बचाएगा तो शायद चोर का पीछा न कर सके, लेकिन उसने बगैर सोचे समझे बच्चे को कंधे पर उठाया और महफूज जगह पहुँचा दिया। अचानक पुल खुद ब खुद ठीक हो गया, जैसे किसी जादू ने इनाम दिया हो। आखिरकार राजा एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां चोर बैठा ताज देख रहा था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि चोर एक बूढ़ा किसान निकला। उसने रोते हुए कहा, राजा जी, मैंने ये ताज अपनी बेटी की जान बचाने के लिए चुराया। गांव के एक जादूगर ने कहा था कि यही पत्थर ही इलाज है। शकरी राजा ने गुस्से करने के बजाय कहा, तुमने गलत किया, मगर तुम्हारा मकसद बुरा नहीं था। आओ हम मिलकर तुम्हारी बेटी को बचाते हैं। राजा ने अपनी शाही तबीब को बुलाकर किसान की बेटी का इलाज करवाया, फिर ताज वापस महल ले आया। शकरी राजा ने पूरे गाँव में जश्न मनाया, लेकिन उसने उस दिन से एक नया कानून बनाया: सल्तनत का खजाना सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जिसे जरूरत हो। उसकी सल्तनत पहले से भी ज्यादा खुशहाल और मुतहिद हो गई।